अंजना, हाँ। ऐसा लगता है कि तीनों राज्यों में जहां बीजेपी जीत रही है और यही गाना बज रहा है, यही धुन बज रही है, यही चेहरा है। अभी वहाँ पर एक नारा लग रहा था कि जो राम मंदिर बनाए हैं हम उनको लेकर आए हैं। जी, राज तिलक की बारी है, आए भगवादारी है, ये नारे लग रहे हैं वहाँ इससे एक बहुत बड़ा पॉइंट ये निकलता है जो कि हमारे देश के नेताओं को सोचना चाहिए, वो ये कि राम मंदिर की ताकत को क्या हमने अंडर एस्टिमेट किया है चुनाव में। और राम मंदिर को जो जब हम चुनावों का विश्लेषण करने के लिए जाते हैं, पोलस्टर्स भी जाते हैं, और राम मंदिर उस लिस्ट में नहीं आता। लेकिन ये देखिए, एक बार पाटन से सीएम भूपेश बघेल फिर पीछे चल रहे हैं। विजय बघेल उनके भतीजे, बीजेपी के एक उम्मीदवार, एक वक्त पर उन्होंने उनको हराया था विजय बघेल ने, लेकिन लगातार 2 बार से पाटन सीट से भूपेश बघेल जीत रहे थे। अगर वो 407 वोट से पीछे हैं, अंतर बहुत कम है। लेकिन एक बार हम छत्तीसगढ़ के कुछ आंकड़े आपको दरअसल दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत इससे पहले आप ये भी देख लीजिए कि ईडी जो है, ईडी कितना बड़ा फैक्टर कांग्रेस ने बनाया राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, और कहा, और भूपेश बघेल को तो उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला। और आमतौर पर जब ऐसा होता है तो जनता जुड़ी होती है तो सहानुभूति मिलती है नेता को, लेकिन इस मामले में भूपेश बघेल को, कांग्रेस को, अशोक गहलोत को कोई सहानुभूति ईडी के मामले में नहीं मिली है। इससे भी पता चलता है, इससे भी ये पता चलता है। देखिए आप, राजस्थान 65 और 115 डबल का मामला होता चला जा रहा है राजस्थान में, लेकिन छत्तीसगढ़ में मामला ऊपर नीचे हो रहा है। और इसीलिए अब हम छत्तीसगढ़ के कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आखिर यहाँ पर मामला बार बार ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। जब आप देखेंगे इस पूरे मामले को तो हम आपको सीट गणित दिखाते हुए वापस लिए चलते हैं। ये देखिए सबसे पहले कंप्यूटर बाबा में हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मामला इतना क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है, जब आप ये देखेंगे, छत्तीसगढ़ लैंडलॉक्ड स्टेट है, आपने देखा 6 राज्य चारों तरफ उसके रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप आ जाइए क्षेत्रवार तरीके से, और जो सीट गणित है, सबसे पहले आपको अभी का मौजूदा सीट गणित मैप पर दिखा देते हैं, सीट शेयर दिखा देते हैं, क्योंकि उससे पूरी तस्वीर समझ में आ जाती है कि सीट शेयर का। और इसके बाद हम लिए चल रहे हैं आपको जीत का अंतर पे, इस पे रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो जीत का अंतर है ना, वही आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम दिखा देते हैं 5000 से कम पे आ रहे हैं। 5000 से कम वाली 49 सीट्स है जिस पर बीजेपी आगे है, और 37 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी है 30 सीटें कम। ये बता रहा है आपको कि सिर्फ 5000 का मार्जिन कितनी सीटों पर आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद से अगर आप आ जाइए 3000 से कम का फासला, 3000 से कम फासले पर कौन अभी आगे पीछे है, तो 3000 से कम के फासले वाले 45 सीटों पर बीजेपी अभी आगे है, और 34 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है। अब आप आ जाइए 1000 से कम पे। बहुत इंटरेस्टिंग ये नंबर इस बार हम लोगों ने कंप्यूटर बाबा में आपके लिए निकाला है, क्योंकि कई बार बाजी ऊपर नीचे होती है। सिर्फ 1000 का जहां पर ऊपर नीचे डिफरेंस है, जीत का अंतर है, ऐसी 36 सीटों पर बीजेपी आगे है और 30 सीटों पर कांग्रेस पार्टी है। अब इससे भी कम 500 का जहां पर अंतर है, 500 की वजह से जीत रहे हैं, ऐसी 33 सीटों पर बीजेपी फिलहाल जीतती हुई नजर आ रही है, और 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। तो ये बताता है कि जो जीत का अंतर है वो क्या है, 1 लाख से ज्यादा। अब वो थोड़ा ऊपर भी आपको लिए चलते हैं, कौन कौन सेफ कर सकता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। वो 500 की लीड थी जो हमने आपको दिखाई, ये देख लिए 50,000, कोई ऐसा नहीं है जो उतना आगे है। 20,000 में आप देखिए कोई नहीं है, 10,000 में कोई नहीं है। 10,000 में है क्या? 10,000 में है बीजेपी 50 और 37 कांग्रेस, लेकिन 500 वोट पलटे और बाजी पलट सकती है, ये सबसे बड़ा नंबर है। ये अंजना 50 में ओवर तक जाएगा, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि अभी तो 40 ओवर ही हुए हैं, 10 ओवर और बचते हैं, ये मैच जो है ये 50 में ओवर तक जाएगा। लेकिन मैं वापस आता हूं, और वो जितने भी हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि ईडी का बड़ा इस्तेमाल आजकल होता है चुनाव प्रचार में, और हर जगह कांग्रेस ने ईडी को एक बड़ा मुद्दा बनाया और कहा कि नहीं, हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है। खास तौर पर राजस्थान में ऐसा हुआ, छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ, लेकिन ये जो ईडी का मुद्दा है ये कहीं नहीं चला। इसका मतलब ये है कि ये मुद्दा सिर्फ या तो मीडिया में है, और या इस मुद्दे से जनता कन्विंस नहीं है, और जनता को करप्शन पर ये जो प्रहार हो रहा है ये जनता को ठीक लग रहा है, जनता इसको एक्सेप्ट कर रही है। इसमें अगर आप ईडी को माने एक फैक्टर, तो ये कहता है ये अगर नतीजों में तब्दील होता है तो ये बीजेपी की लहर बताई जाएगी। ये 500 वाला डिफरेंस का हम दिखा रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ में, इसको करीब से समझिए। यानी 500 अगर वोट पलटता है, ऐसी 37 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है, जहां उनको मार्जिन सिर्फ 500 का है, 500 या उससे कम। वहीं कांग्रेस ऐसी 24 सीटों पर छत्तीसगढ़ में आगे है, जहां पर 500 जीत का अंतर है। तो ये आप देख रहे हैं, इसी वजह से बाजी बार बार छत्तीसगढ़ में अचानक पलटती है। और ये देखिए 51 पर फिर बीजेपी आ गई और 36 सीटों पर कांग्रेस पार्टी।
सबसे अब वॉलेटाइल स्थिति अगर है, 50वें ओवर तक मैच जाएगा तो यहीं पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में। और ऐसा कम सीटें जहां पर होती है वहां पर होता भी है, जीत का मार्जिन कम है, पॉपुलेशन कम है। रमेश बिदुड़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि टोंक के प्रभारी भी थे और जो पाकिस्तान को खींच कर लाए थे राजस्थान के चुनावों में। कहा था टोंक में हराइए सचिन पायलट को, नहीं तो पाकिस्तान में जश्न मनेगा। अरे जब आपके पास पीएम का चेहरा ही है तो पीएम को आप क्यों पाकिस्तान को घसीट कर लाते हैं? वैसे ही अभी तक के रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं बिदुड़ी साहब, तो 114 मतलब डबल वाला मैंडेट मिल रहा है बीजेपी को राजस्थान में। पाकिस्तान जो पीएफआई है उस पर बैन है। पीएफआई पर बैन होने के बाद उनको वहां पर अगर डेमोन्स्ट्रेशन करने की परमिशन राजस्थान की सरकार देती है, उसको पर्टिकुलर टोंक से मत जोड़िए, आप पूरे राजस्थान से जोड़िए। डिस्क्रिमिनेशन जो देखा गया था पीएफआई के द्वारा कन्हैया लाल की जो गर्दन कलम की गई, बेकसूर कन्हैया लाल की हत्या होती है, 5 लाख रुपए कंपनसेशन मिलता है। रोड रेज में कोई बच्चा मारा जाता है, अनफॉर्चुनेटली वो किसी विशेष समुदाय का है, उसको 50 लाख रुपए कंपनसेशन देता है। तो राजस्थान के लोग समझते नहीं है क्या कि वो किसको खुश करना चाहते हैं? जो भगवान श्री राम के मंदिर को काल्पनिक बताने की बात कर रहे हैं, वो किसको खुश करना चाहते हैं? तो तुष्टीकरण की काम जो बात है, वो प्रधानमंत्री तुष्टीकरण की बात नहीं करते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसके पलट कांग्रेस तुष्टीकरण की बात हमेशा और अपनी काम करने की कार्रवाई में दिखा रही थी। तो जनता सब समझती है जी, अब जनता सब समझने लगी। रमेश जी इसीलिए पाकिस्तान रमेश जी, आज पाकिस्तान में क्या माहौल होगा आपके हिसाब से? आपने कहा था ना पाकिस्तान में जश्न मनेगा, अब आप आ रहे हैं, आज पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा आपके हिसाब से? अब ये पाकिस्तान में कैमरा लगाकर देखेंगे तो वहां पर टीवी टूट रहे होंगे, आज देखना पाकिस्तान में, और मातम छा रहा होगा पाकिस्तान में, देखना आप। वो वहां पर एक ऐसी ईमानदार सरकार आ रही है मोदी जी के नेतृत्व में, जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। पाकिस्तान में जो इस्लामीकरण, मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम कंट्री कहते हैं, वहां पर लोग तरस रहे हैं अनाज के लिए, पेट्रोल के लिए, पानी के लिए, डीजल के लिए, फल के लिए। और हिंदुस्तान का मुसलमान 80 करोड़ लोगों में वो भी गैस उज्ज्वला कनेक्शन ले रहा है, वो भी अनाज मुफ्त में ले रहा है, टूटे पाकिस्तान में कहीं भी, लेकिन भारत में क्या हो रहा है? ठीक है, रुकिए बिदुड़ी साहब आ रहे हैं आपके पास, जल्दी से सुना देते हैं। सचिन पायलट ने, अब माफ कीजिएगा अशोक गहलोत ने, चूंकि जब मामला ऐसा दिख रहा था कि बीजेपी की यहाँ पर जीत हो सकती थी, पहले खूब दम भरते थे कि जीत हम ही रहे, लेकिन वोटिंग के बाद उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान में कहा कि अगर धर्म का कार्ड बीजेपी का चल गया, हालांकि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि धर्म का कार्ड चल गया तो बीजेपी जीतेगी। जरा सुन लीजिए। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार गिराई, वैसी सरकार राजस्थान गिराने में फेल हो गए। वो दर्द इनमें छिपा हुआ है दिल के अंदर। इतने सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली में बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करना देना है। उस रूप में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बोलते जानते क्या बोलते थे? तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन ऐसा है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। बिदुरी जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। बिदुरी जी, अभी अशोक गहलोत कह रहे थे कि इनका धर्म का कार्ड आपका चल गया, इस वजह से आप जीते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो पूरी जीत हो रही है तीनों राज्यों में बीजेपी की, ये सिर्फ धर्म के कार्ड के आधार पर हो रही है, बाकी चीजों पर नहीं हो रही है? मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। धर्म का कार्ड चलाने का उन्होंने प्रयास किया, डिस्क्रिमिनेशन किया कि एक व्यक्ति की बेकसूर की हत्या हो जाए निर्मम, 5 लाख रुपए कंपनसेशन। आतंकवादी मार रहे हैं उसके घर में दर्जी को जाकर, और एक रोड रेज में मारा जाए तो 50 लाख कंपनसेशन। ये किसने धर्म का कार्ड चलाया? ये गहलोत साहब ने धर्म का कार्ड चलाया। तो इसीलिए उनकी आत्मा जानती है कि उनका धर्म का कार्ड उल्टा पड़ गया। हमारा कार्ड था मोदी साहब का करप्शन फ्री। आपका जो धर्म का कार्ड था वो बड़ा था और कांग्रेस का धर्म का कार्ड छोटा था। एक्चुअली चलाया तो दोनों ने। आपके वाला कार्ड बड़ा था, उसमें 80% चार्ज था वोटर्स का। नहीं, उनका 20% वाला था। उन्होंने नहीं, मैं सहमत हूं, आप कह सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने ये कार्ड खेला तो हम बोले ना उसको, हम बताए ना जनता को कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। कन्हैया की मौत होगी 5 लाख कंपनसेशन, रोड रेज में मारा जाएगा कोई तो 50 लाख कंपनसेशन, सरकारी नौकरी। ये बताए ना जनता को, बताए ना सरकार क्या कर रही है। हम अगर बताते हैं तो उसको धर्म का कार्ड बता रहे हैं आप लोग। माफी चाहूंगा मैं आपसे, कर्नाटका के अंदर हनुमान जी का कैसा मजाक उड़ाया इन लोगों ने।
मजाक उड़ाया था ना सनातन संस्कृति का। ठीक है, सनातन ठीक है, संस्कृति ठीक है, के विदुरी कैसे जी, बयान आ रहे विदुरी थे जी। कांग्रेसियों के, कैसे ही नेता विदुरी जी, क्यों चुपते राहुल गांधी। विदुरी जी, थोड़ा सा अंजना, इस रुकिए। पे भी एक हाँ। विश्लेषण होना चाहिए कि ये जो धर्म का कार्ड है ये कर्नाटक में नहीं चला हाँ। बीजेपी का, तेलंगाना में नहीं चला, कुछ जगह चलता है और कुछ जगह नहीं चलता है। उसकी एक बड़ी वजह मेरी नजर में यह है कि वहां पर आपके पास चेहरा था बासवराज बोम्मई का, हाँ। जिन पर 40% पेसीएम का पूरा आरोप चिपक चुका था और उसने आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। वहीं यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। रागिनी नायक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम आपको यह भी बता दें विद्याधर, क्योंकि 15,823 वोट से जहां पर सरदारपुरा में जोधपुर में लड़ रहे थे वहां पर अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं। दिलचस्प है, डबरा से इमरती देवी आगे चल रही है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में देखिए तो दिया सिंह आगे चल रही है, विद्याधर नगर से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया था। लेकिन राज्यवर्धन राठौर का जोटवाड़ा का क्या नंबर है दिखाइएगा। कुछ देर पहले तक वो पीछे चल रहे थे। किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से आगे चल रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर, जयपुर की ही सीट है ये, दोनों सांसदों को वहीं उतारा गया था विद्याधर नगर में, लेकिन उनकी जीत।